जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का जिला एवं प्रमंडल, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि JSSC झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस, अगर आप इनमें से किसी का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, साथ में जो प्रमंडल है, वो सारा चीज़ हम लोग एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। एक बहुत ही शानदार आप लोगों को कहानी सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को जितना भी जिला है सारा याद करा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो झारखंड के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो इस झारखंड के जिला है उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो झारखंड का प्रमंडल है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, जो बिहार है, बिहार झारखंड का उत्तर साइड में पड़ता है, आप लोग को पहले से पता भी होगा। दक्षिण साइड में पड़ता है उड़ीसा, और जो पूर्व साइड में पड़ता है दोस्तों वह है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम साइड में क्या पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोगों को पहले से पता ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड का कौन सा जिला कहाँ पे है, सभी का हम लोग नामकरण करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग भी क्या कीजिएगा कि एक ब्लैंक मैप लेकर के साथ में रखिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा सारा जिलों का आप लोग नोट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जिला आप लोग का दिख रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो साइड में है, उत्तर प्रदेश का जो बगल में दोस्तों, इसका नाम है गढ़वा। कौन सा जिला है दोस्तों, तो गढ़वा जिला है, ठीक है। गढ़वा जिला है। गढ़वा का जस्ट राइट साइड में आप जाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा पलामू। पलामू, ठीक है। और पलामू के जस्ट बगल में कौन सा जिला है, तो ये है चतरा। कौन सा जिला है, तो चतरा है, ठीक है। चतरा के बगल में आपको मिल जाएगा ये हजारीबाग। हजारीबाग और हजारीबाग का जस्ट आप ऊपर में जाएंगे दोस्तों तो ये छोटा सा जिला आपको मिलेगा कोडरमा, ठीक है। कोडरमा, ठीक है दोस्तों। कोडरमा के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह और गिरिडीह के बगल में कौन सा जिला है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे है ये देवघर, ठीक है। बाबा का नगरी, ठीक है। देवघर के बगल में आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे है दुमका। दुमका, ठीक है। दुमका के आप यहाँ पे बगल में जाइएगा ऊपर साइड में तो आपको मिल जाएगा गोड्डा। गोड्डा के जस्ट राइट साइड में आपको मिलेगा साहेबगंज। साहेबगंज और साहेबगंज के जस्ट नीचे में आप आइएगा तो ये जो जिला आप देख रहे हैं ये है पाकुर, ठीक है। कौन सा जिला है, तो पाकुर है, ठीक है। दुमका का जस्ट आप नीचे आएंगे दोस्तों, दुमका के जस्ट नीचे आएंगे आपको तो ये मिल जाएगा जामताड़ा। जामताड़ा जो कि किस लिए फेमस है आप लोग को पता ही है। और इसका जस्ट नीचे आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों ये है धनबाद। कौन सा जिला है, तो धनबाद, ठीक है। धनबाद के बगल में आपको मिलेगा बोकारो। बोकारो, ठीक है। और बोकारो के जस्ट आप बायां साइड में आइएगा नीचे साइड में तो ये जिला आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है रामगढ़। कौन सा जिला है, तो रामगढ़, ठीक है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है बड़ा सा जिला, ये है अपना रांची। रांची, ठीक है, रांची। और ये रांची के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ये छोटा सा जिला, इसका नाम है दोस्तों खूंटी, ठीक है। कौन सा जिला है, तो खूंटी है। खूंटी के नीचे में आप ये देख रहे हैं ये है वेस्ट सिंहभूम। कौन सा जिला है, तो वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के जो बीच में आपको ये दिख रहा है इसका नाम है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। और इसके जस्ट बगल में ये है पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। वेस्ट सिंहभूम के जस्ट आप बायां साइड में जाएंगे तो ये जिला आपको मिल जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा, ठीक है। आप भी ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक मैप लीजिएगा, मार्केट में मिलता है 2 रुपये या 3 रुपये का आप लोग को मिलेगा, और आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सारा जिला याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिमडेगा के जस्ट ऊपर में आप जाइएगा तो ये जिला जो आपको दिख रहा है ये है गुमला। गुमला, ठीक है। और गुमला के ऊपर में जो दिख रहा है दोस्तों ये है अपना लोहरदग्गा, ठीक है।
लोहरदगा के ऊपर में आपको मिल जाएगा ये लातेहार। लातेहार ठीक है। तो लगभग हम लोग सभी जिला का नामकरण कर लिए हैं। तो टोटल जिला जो है दोस्तों झारखंड का कितना जिला है, तो 24 जिला जो है दोस्तों, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो झारखंड का प्रमंडल है, टोटल कितने प्रमंडल है दोस्तों झारखंड के, तो 5 प्रमंडल है दोस्तों। तो ये पांचों प्रमंडल को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग प्रमंडल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है 3 जिला दोस्तों, कौन कौन, तो गढ़वा, गढ़वा ठीक है, गढ़वा से लेकर के लातेहार, लातेहार और ये एक है पलामू, ठीक है। ये 3 जिला जो दिख रहा है दोस्तों, जो हम ब्लू कलर से जो मार्किंग कर रहे हैं, ये 3 जिला जो है ये आता है पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। कौन सा प्रमंडल, तो पलामू, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पलामू में ही है, ठीक है, पलामू में ही है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका जो जस्ट बगल में जो है, ये जो जिला आपको दिख रहा है दोस्तों, चतरा से स्टार्ट होकर के, चतरा, ये हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा, ठीक है, कोडरमा से लेकर के गिरिडीह होते हुए, ये जो मार्किंग कर रहे हैं ग्रीन कलर से, उसके बाद धनबाद, धनबाद के बाद आपको यहाँ पे बोकारो दिख रहा होगा, बोकारो से होकर के रामगढ़, रामगढ़ फिर यहाँ पे हजारीबाग और फिर यहाँ चतरा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो मार्किंग आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो हजारीबाग में है। कहाँ है, तो हजारीबाग में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये जो कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा है, कहाँ से, तो ये देवघर से स्टार्ट करेंगे। देवघर, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मार्किंग कर रहे हैं देवघर, गोड्डा, गोड्डा से होते हुए ये साहेबगंज, साहेबगंज के बाद यहाँ पे पाकुर, और पाकुर से लेकर के दुमका, ठीक है, और दुमका के बाद ये जामताड़ा, ठीक है। ये 6 जिला आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये 6 जिला कौन कौन से, तो देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुर और साहेबगंज, ठीक है। ये 6 जिला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे है, तो दुमका में है, ठीक है, कहाँ है, दुमका में, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि ये जो आपको दिख रहा है कहाँ से, तो ये रांची से आप लोग को जो दिख रहा है दोस्तों, रांची से स्टार्ट करेंगे। रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, ठीक है, लोहरदगा हो गया, उसके बाद आपको गुमला हो गया, गुमला हो गया, ठीक है, गुमला से होते हुए सिमडेगा, सिमडेगा के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि खूंटी से होते हुए फिर यहाँ पे रांची में, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से मार्किंग किए हैं, ये कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे है, तो रांची में है। अब ये बच गया 3 जिला, कौन कौन सा, ये 3 जिला कौन कौन सा बच गया दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ये ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ये 3 जिला जो है दोस्तों, ये कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो लिखिएगा ये आते हैं आपका कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे है, तो चाईबासा में है, कहाँ पे है, तो चाईबासा में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है वो सबसे बड़ा प्रमंडल है, ठीक है दोस्तों। ये था प्रमंडल जो हम लोग सारा चीज़ बांट लिए हैं। अब हम लोग इसको एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए एक कहानी आप लोग को सुनाते हैं और उसके बाद आप लोग का जितना भी परमंडल है उसके सारे ज़िले याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये कॉर्नर में जो संथाल परगना जो परमंडल है उससे। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा जिला है दोस्तों? देवघर है, देवघर है, फिर जामताड़ा है, दुमका है, गोड्डा है और यहाँ पे पाकुड़ है और साहेबगंज है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद करना है? तो चलिए इसके लिए क्या कहानी है दोस्तों कि देखिए, देवघर जो है आप लोग को पता ही है किस लिए फेमस है। तो श्रावण मेला यहाँ लगता है। श्रावण मेला किस लिए लगता है? तो यहाँ पे शंकर भगवान का बहुत ही फेमस मंदिर है देवघर। ठीक है, इसलिए लगता है। तो देखिए, देव हो गए, देव महादेव, महादेव कौन है? गॉड है। तो देवघर यानी कि देवघर गॉड का घर, देवघर गॉड का घर जाओगे यानी कि जामताड़ा, तो साहेब बन जाओगे। ठीक है, क्या याद रखना है कि देवघर गॉड का घर जाओगे तो साहेब बन जाओगे, और जब साहेब बन जाओगे तो दुर्गा पूजा पर्व मनाओगे। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है कि देवघर यानी कि गॉड का घर, तो देवघर गॉड का घर जाओगे तो साहेब बन जाओगे, और जब साहेब बन जाओगे तो दुर्गा पूजा पर्व मनाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग संथाल परगना के परमंडल में जितने भी आप लोग का जिला आता है सारा चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर का परमंडल में जो जिले आते हैं उसके लिए क्या कहानी है। तो देखिए उसके लिए क्या कहानी है दोस्तों कि छोटन नाम का कोई लड़का था और ये क्या कर रहा था कि कुआं में झांक रहा था। ठीक है, यानी कि हुलक रहा था, गांव में आप लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, छोटन नाम का लड़का क्या कर रहा था? कुआं में झांक रहा था, और उसका एक भाई था रामबोदा। ठीक है, रामबोदा मतलब रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है, क्या है? छोटन नाम का एक लड़का है जो कि कुआं मतलब कि कोडरमा। ठीक है, छोटन नाम का लड़का था जो कि कुआं में झांक रहा था। तो उसका एक भाई था रामबोदा, वो कह रहा है कि छोटन कुआं में मत झांको, गिर जाओगे। गिर जाओगे मीन्स गिरिडीह। ठीक है, क्या कह रहा है उसका भाई रामबोदा कि छोटन कुआं में मत झांको, गिर जाओगे। तब छोटन क्या कह रहा है कि हाँ रामबोदा, हाँ मतलब हजारीबाग, हाँ रामबोदा। ठीक है दोस्तों, तो ये है कहानी। आशा करते हैं इसका भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग याद करेंगे पलामू परमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या कहानी है दोस्तों कि 2 व्यक्ति थे, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ 2 व्यक्ति थे, और जो हस्बैंड था दोस्तों ये क्या करता था कि काम धंधा सारा छोड़ करके सिर्फ जिम ज्वाइन करके जिम जाता था। ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या कर रही है कि ठीक है जिम ज्वाइन कर लिए हैं, ज़्यादा बॉडी हो गया है, ज़्यादा ताकत हो गया है, अच्छा ज़्यादा ताकत हो गया है तो घरवा यानी कि गढ़वा का हम लोग घरवा बोलेंगे। ठीक है, घरवा पलामू में लाते, काहे के लिए इतना दूर में है, घरवा पलामू में लाते हैं। ठीक है, यानी कि गढ़वा, घरवा में गढ़वा, पलामू में लाते मतलब लातेहार। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग याद करेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो इसका क्या कहानी है दोस्तों? तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, उसके बाद खूंटी। ठीक है, उसके बाद खूंटी। तो इसको किस प्रकार से याद रखेंगे? तो देखिए लोहरदगा यानी यहाँ से एल फॉर लाल मोहन नाम का कोई लड़का है। ठीक है, लाल मोहन गमला लाया, गुमला को गमला बोल रहे हैं। ठीक है, लाल मोहन गमला लाया और गमला में सीम उगाया। सीम जो सब्जी होता है खाने वाला, उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो लाल मोहन गमला लाया, गमला में सीम उगाया। ठीक है, और लाल मोहन के पास एक थी बकरी। क्या थी दोस्तों? तो लाल मोहन के पास एक थी बकरी, और लाल मोहन क्या करता है कि सीम उगा करके बकरी को खूंट देता है। ठीक है, खूंट देता है मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो गांव से आते हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। खूंट देता है मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, गाय या बकरी को जो हम लोग चरने के लिए रस्सी में बांध करके खूंटते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाल मोहन क्या किया, गमला लाया, गमला में सीम उगाया, और लाल मोहन के पास एक था बकरी, और बकरी को लाल मोहन क्या किया कि खूंट दिया। खूंट दिया मतलब खूंटी। ठीक है, लेकिन बकरी निकली तेज। बकरी क्या निकली दोस्त कि तेज निकली। ठीक है, तो बकरी क्या की कि जो खूंटा था
खूंटा को तोड़ करके सारा सिम चर गई। ठीक है, सारा सिम चर गई मतलब कि रांची। ठीक है, तो कहानी क्या बना दोस्तों कि लाल मोहन गमला लाया, गमला में सिम उगाया और लाल मोहन के पास एक था बकरी, बकरी को खूंट दिया और बकरी निकली चालू और बकरी क्या की सारा सिम चर गई। ठीक है, तो ये कहानी था, आप लोग को आज पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके माध्यम से आप लोग याद भी कर लेंगे इजीली। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे सबसे लास्ट में कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहानी है दोस्तों कि देखिए दो भाई थे, एक थे वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। दो भाई थे कौन कौन से, तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, और लड़ रहे थे किसके लिए, तो सरायकेला खरसावां यानी कि सरायकेला खरसावां यानी कि सड़ा हुआ केला के लिए। ठीक है, केला के लिए लड़ रहे थे दो भाई, जो कि ये इधर खींच रहा था और एक इधर खींच रहा था। आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे जो सरायकेला खरसावां दोस्तों दोनों के बीच में आ रहा है। तो दो भाई थे वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, और सड़ा हुआ केला के लिए लड़ रहे थे। ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था। ठीक है, तो ये था कोल्हान प्रमंडल। प्रमंडल में जितने भी जिले आते हैं इसके लिए कहानी। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों, और बहुत ही इजीली आप लोग याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार के साथ सीमा साझा करने वाली कौन कौन से ज़िला है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आप लोग को ईजिली पता चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग को क्या कीजिएगा कि मैप रख करके पढ़िएगा। ठीक है, जब भी जिला के बारे में या फिर ज्योग्राफी जब भी आप पढ़िए तो क्या कीजिए कि मैप रख करके पढ़िए। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर मैप के में आप आसानी से लिख भी सकते हैं कौन कौन सा जिला है, लेकिन हम आपके लिए क्या किए यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिए, आप लोग को पहले से पता भी होगा। तो कौन कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तो पहला है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। गिरिडीह के बाद कौन सा जिला है दोस्तों, तो गिरिडीह के बाद है यहाँ पे देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। यानी कि टोटल 10 जिला जो है वो बिहार के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला है, तो पहला है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी टोटल 10 जिला साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों उड़ीसा के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला है, तो टोटल 4 जिले हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो टोटल 4 जिला हैं जो कि उड़ीसा के साथ साझा करती है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन कौन सा है दोस्तों, तो सिमडेगा है, गुमला है, लातेहार है और गढ़वा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ भी मात्र एक जो जिला है वो साझा करती है जो कि गढ़वा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। ठीक है, वे कौन कौन से जिला हैं जो कि एक से अधिक राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे पहला में है गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा टोटल 3 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट है साहेबगंज। तो साहेबगंज 2 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करती है, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, दुमका जो है दोस्तों वो भी 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम भी 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, वो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, सरायकेला खरसावां है, ये भी 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ। और लास्ट है छठा सिमडेगा, जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये सारा चीज़ आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों झारखंड के जिले जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन सा जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। कभी कहीं बुक में आप लोग को 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहला है लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची,
रामगढ़ और बोकारो। ठीक है, तो आप लोग को बुक में या फिर एग्ज़ाम में जैसा ऑप्शन मिले, या तो 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक में रहेगा जो उसको सही मानना है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग अच्छे से कवर करने की कोशिश किए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के और वीडियो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और एक वीडियो और आप लोग को मिलेगा दोस्तों, जो कि आप लोग को जो पड़ोसी राज्य के साथ कौन कौन सा ज़िला लगता है उसके लिए एक ट्रैक बना करके मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इसका सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।